Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन। मैंने कहा आपने तो पीला पहनना नहीं है तो मैं नीला पहन लिया। आपने नीला पहन लिया। हाँ। नीला है या ग्रीन है? नहीं ब्लू ही है, एक ऑड शेड सी ग्रीन टाइप। हाँ सी ग्रीन, सी ब्लू टाइप है। सी ब्लू, सी ग्रीन, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कैसी है आमना? सेट है, मजे में? नहीं, एंजॉय कर रही लाइफ? नहीं क्रिकेट की बात नहीं करनी है आपने? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने आपको एक टाइम पे अगर आप चाहते हैं ना कि मेरा आज की एनर्जी मेरी खत्म हो जाए तो फिर आप क्रिकेट की तरफ जाएं, वरना यहीं से मोड़ लें कॉन्वर्सेशन को। मोड़ लें। मैं अपना लेके कहाँ जाएंगे कॉन्वर्सेशन को यार। लोगों को मैंने थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़े, अभी हमारा रिव्यू जो है वो पब्लिश हुआ है। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हॉरर स्टोरीज का एक सिलसिला हो जाए, तो मेरे ख्याल है हो जाए फिर जब आप बोले। हाँ, ये ज़रूरी है। आपकी है फैमिली हॉरर स्टोरीज? उस दिन यही बात हुई है मेरी और आपकी। कल बल्कि क्या आपने बताया मुझे? नहीं हुई है ना मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है। ऐस सच मैंने पूछी नहीं कभी किसी को, बात नहीं, इट्स नेवर कम अप। शायद अगर पूछेंगे। एक बार मामू ने बताया था कि हमारे गांव में कोई अपेरेंटली कहा जाता था कि जब रात को सूरज गुरूब होने के बाद कुछ ढोलों की आवाजें आती थी तो जिन बारात लेके निकल रहे होते। अच्छा, अपेरेंटली उस वक्त तो ये बिजली तो नहीं होती थी ना, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता था। कितनी पुरानी बात है। आई एम अज्यूमिंग लाइक आपके मामू को इतने तो नहीं, 50 or so years ago। गांव में तो मेरे अभी 5 साल हुए बिजली आए। That's true। गांव की जो हवेली, मैं अपने बचपन में बिजली के बगैर एक्सपीरियंस किया है गांव। नहीं, गांव में तो ऑफ कोर्स अभी भी हम जाएं तो मैं गांव की बात कर रहा हूं। हाँ ओके। आई एम अज्यूमिंग दिस इज 50s 60s। राइट। तो हमारे तो खानदान में भाई बड़े किस्से हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी दोस्तियाँ जहाँ हुई उनके भी बड़े किस्से, और दूर परे के रिलेटिव्स में भी बड़े किस्से डरावने। अगर मैं पूछने जाऊँ तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब गाँव में जो रहे हैं मेरे से आगे वाली जनरेशन या उनसे भी ऊपर। आई एम श्योर दे हैव ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। मेरा जो गाँव है वो आपको पता है, टिल्ला जोगियां एक नहीं, मुझे नहीं पता। मैं कितनी बार तो बता चुका हूं। नहीं, मैं गई नहीं कभी। टिल्ला जोगियां is a hill, it's at the bottom of this hill which मैंने is कहा मुझे, इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप भूल जाती हैं। मुझे याद है। टिल्ला जोगियां इज बेसिकली अ हिल। हाँ। जो टिल्ला पंजाबी में कहते हैं पहाड़ को। और जोगियां वहाँ पे प्री पार्टीशन जोगी बैठते थे। तो जो रांझा जोगी हो गया, कांच मुंद्रा पाइया, मैं आपको बता चुका हूँ। रांझा अपना कांच छिदवाने वहां गया था। प्री पार्टीशन देयर वाज अ ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स पहाड़ के ऊपर, और वो उसमें जोगी जो संन्यास ले लेते थे वो वहाँ पे बैठते थे, और वहाँ पे बड़ा मेला लगता था एक टाइम पे, और वो लोग फिर ट्रैवल करके पहाड़ चढ़ के सब आते जाते थे, और बड़ा उधर एक सीन होता था। मैं जब अब गया हूँ तो दैट प्लेस इज इन रूइंस नाउ। ऑब्वियसली इट गिव्स दोज वाइब्स कि यार एक टाइम पे बड़ा यहाँ पे माहौल होता होगा। प्लस फिर वो जो पहाड़ का पूरा रास्ता है वो बड़ा डिजर्टेड सा और वो है। तो आई एम श्योर जो लोग जिन मेरे जैसे वालिद साहब हैं या उनके वालिद साहब हैं जिनका एक वक्त गुजरा है वहाँ पे, कुछ ना कुछ आई एम अज्यूमिंग उन्होंने किया होगा एक्सपीरियंस। अच्छा, मजे की बात है कि कुछ हकीकत होती है और कहानियां फिर बहुत अच्छी बन जाती हैं। हाँ, कहानियां बहुत अच्छी बन जाती हैं जो कि फिर जनरेशन तक चलती हैं, फिर लोग बैठ के सुनाते हैं, तो वो भी अच्छा मजा आता है। शायद हम लोग डरे नहीं कभी, तो उन्होंने कभी इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि इसको। अच्छा नहीं, हम लोग तो जब भी फैमिली इकट्ठी बैठती थी तो एक हॉरर स्टोरीज का सिलसिला लाजमी होता था। मैं पता करूंगा कुछ। हाँ, तो उसमें ये लाजमी होता था। कोशिश करूंगा कुछ, और बड़ी कहानी है, इन्फॉर्मेशन स्निफ आउट करने की। बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट की आप बात नहीं करना। मैंने आपको क्या कहा था? डोंट इवन गो देयर। अच्छा, वैसे एक बात ना यार, आप जैसे लोग जो क्रिकेट देखते हैं, जिनको बहुत जो पैशनेटली देखते हैं, अगर आप लोग इस बारे में तबसरा नहीं करेंगे तो बेहतरी कैसे आएगी? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो आपको देना चाहिए, और जो हुक्मरान हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं, मैनेजमेंट है, उन तक ये बात पहुंचाएं आप सब लोग जो देखते हैं, समझते हैं। अगर एक बंदा मर रहा हो, वैसे आपसे मैं जनरल सवाल को कि आप डॉक्टर नहीं हैं और मेडिकल साइंस से भी आपका बहुत कम ताल्लुक है, लेकिन अकल और दानिशमंदी से है। अगर एक इंसान मर रहा हो और उसकी सांस बंद हो जाए तो कितनी देर तक आप उसको रिससिटेट करें तो उसको जान में आप वापस ला सकते हैं? 2 बार वो जो शॉक देते हैं, 2 दफ़ा शॉक दे दें, 1 दफ़ा कोई हार्ट मसाज कर दें या कोई इस तरह की, उसके बाद एक यू हैव टू कॉल इट राइट।
है ना? हाँ. It's called Move On Now. ठीक. यार एक जमाने में हम जब कहते थे ये नहीं है प्लेयर्स, ये नहीं है टीम, हम जब कहते थे तो सारे चढ़ जाते थे, चढ़ाई कर, तुम्हें क्या पता क्रिकेट का, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है क्रिकेट का, ये तो इनमें ये है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब पता लग गया होगा, जो लोग बाहर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, कभी कभी उनको ज्यादा समझ हो जाती है। अब आप ट्रिगरिंग बात कर रहे हैं, बिकॉज हम एक वक्त पे चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हुए हैं और हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं इसी टीम के साथ। इस टीम के साथ मोर और लेस बाबर आजम था और ये इसमें से काफी लोग थे और वो खेले हुए हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए भी हैं और हम वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं। तो ये आपने जब 1920 में जब कहा था ना कि हमारी टीम बेकार है, उस वक्त नहीं थी। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ योर टीम। Well done. Shut up. आज हम with due respect, shut up. आज हम इकट्ठा हुए, मना किया था ट्रिगर ना करें मुझे। कुछ लोग हैं उनको जब एडिक्शन होती है ना तो फिर उनसे जब ड्रग ले लो या उनको कहो कि इसको छोड़ दें, अब तो अच्छा आज के ड्रामा में से एक ड्रामा जो मैं दोबारा नहीं देखूंगी, अब आप कर लें बदल में। ये तो जाती है। अब हुन बोलो तुसी, ये तो जाती है। आपकी दुखती रख पे मैंने हाथ रखा है। 3 किस्तें आपने देख ली, मैं नहीं देखूंगी अब। मैं मुझे आप मार दें, मैं नहीं देखूंगी। बजा गया। अब जब हम आएंगे उस तरफ मैं आपको बता दूंगी। दिल ही तोड़ दिया उन्होंने। हमारे पास मन मस्त मलंग की पहली 3 किस्तें हैं, हमारे पास कर्ज़े जान की 2 किस्तें हैं, हमारे पास इक़्तिदार की 2 किस्तें हैं और हमारे पास फरार की 1 किस्त है। आपने कहीं जाना नहीं है। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। इक़्तिदार में कुछ नहीं कुछ आप कहने लगे हैं। All things said and done, मुझे लगा है कि रुबीना अशरफ साहिबा ने बड़ी अच्छी। You are absolutely right. I think that was the only redeeming. Yeah, absolutely. In all seriousness, I think 2 किस्तों की redeeming जो factor थी वो रुबीना अशरफ थी और मैं शुरू से ही I really liked समन शाह's character. ठीक है, she is a powerful woman जिसकी morals और ethics ज़रा से twisted हैं, जो कि usually power में जब लोग होते हैं उनकी हो जाते हैं, मगर the thing is कि वो ऐसी typical जालिम सास या बुरी औरत या वो पेटी नहीं है बिल्कुल। अब तो she's apologized। वो जब वो कह रही होती है ना मुझे तुमसे बात करनी है, एक बात मुझे पता था कि माफ़ी आ रही है, but the thing that the way they show her suffering and mourning for her child, I think it was a very good performance। जब वो कब्र पे बैठी होती हैं या जब वो घर पे जब वो उठा रहे होते हैं जनाजा वगैरह, और मतलब है कि राइटर डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि आपको जितना मेलोड्रामा उस सीन में दे सकें। वो कहती है देख लें आखिरी दफ़ा, इसके बाद नहीं आप देख सकेंगी ज़ैन शाह को। फिर वो मेरू कहती है आके कि आखिरी दफ़ा देख लें, वो उठा रहे हैं जनाजा, मामा उठा रहे हैं जनाजा, मतलब किसी ने अगर नहीं भी रोना तो वो रोना शुरू कर दे। सो वो मेलोड्रामा खूब खींचते हैं, बट रुबीना अशरफ मेंटेन्ड अ वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस एंड द कैरेक्टर इज़ गुड। मैं तो इतना कैरेक्टर पे तो नहीं कमेंट्री करना चाह रहा, मैं तो वैसे ये कह रहा हूँ क्योंकि हमने रिसेंट पिछले सालों में रुबीना अशरफ साहिबा के काफ़ी ड्रामे देखे हैं और काफ़ी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। मैंने कभी उनकी उन परफॉर्मेंसेस से ऐसा कोई इम्पैक्ट महसूस नहीं किया, बट यहाँ पे इवन जो पहली इस हफ्ते की पहली एपिसोड थी, उसका जो पहला सीन था जहाँ पे शाहनवाज शाह बैठ के उनके साथ कॉन्वर्सेशन करता है, फिर उसके बाद जो कब्रिस्तान वाला सीन था, उसके बाद नहीं फिर जनाजे वाला सीन, फिर कब्रिस्तान वाला सीन, एंड देन इवन टुवर्ड्स द एंड जो एक उनकी परफॉर्मेंस में एक पंच था ना, पंच प्रॉब्ली इज नॉट द राइट वर्ड, बट एक जो था एक उनकी परफॉर्मेंस में एक जिस तरह से कनेक्ट किया उनकी परफॉर्मेंस ने मेरे साथ, पहले मुझे उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा इम्पैक्ट नहीं महसूस हुआ। तो I thought that the transition from Saman Shah, who's in control, and Saman Shah, who's completely bewildered, was very good. There was also this one expression I distinctly remember, jab Shahnawaz Shah is having that conversation with her in the Kabristan, and she says कि ये ना कि आप दूसरा बेटा भी खो दें, and she puts her hand on his mouth, and then it felt that as if now Saman Shah, with whatever is left in her, whatever of courage is left in her, she gathered all of that, whatever strength तो पता नहीं थी भी या नहीं कि बची थी या जो भी बचा है, जो भी टुकड़े फ्रैगमेंटेड स्ट्रेंथ के या करेज के जो रह गए थे, उसको इकट्ठा करके in that moment she's like, okay, I need to now move past this. Yeah. And I think that is what Rubeena Ashraf conveyed in that very one well, shot, very well, very effectively, very graciously. And this also goes on to show, even when
at times we're not taking dramas very seriously, Yeah. or the story not very seriously. A good performance always shines through. Absolutely. And I also have to say, even Ali Raza, Yeah. Ali के जो scenes थे, जो performance थी, ऐसा नहीं था कि वो मैं performance को roast करूं या मैं नहीं. The good thing about Ali Raza is that despite कि अब वो एक chocolate boy hero बन गया है और उसको लोग इक़्तिदार में उसकी रोमांस को बहुत पसंद कर रहे हैं और they're shipping him with everybody and there's a lot of fandom. The bottom line is that I think he's a good actor. I think he has a variation in his performance. I think it is measured. मुझे लगता है कि वो मेहनत करते हैं अपने रोल्स पे और यहाँ भी over the top कहीं नहीं जाता. वो जो एक पपी डॉग लुक है, ठीक है, वो आपको मिलती है बार बार, वो तो मिल रही है ना, I mean, उसी पे तो ड्रामा चल रहा है, लेकिन ये है कि द परफॉर्मेंस इज गुड, उसमें लैप्स नहीं है. और जहाँ तक ताल्लुक है महरू और शाहनवाज का, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि अभी व्हाट इज लेफ्ट between कुछ them नहीं, बस two. वो खींच रहे हैं. हाँ मतलब अभी the problem is with the production, unfortunately. सॉरी. और वो जो अब आफ्ताब वाला पूरा एक आपने साइड ट्रैक एक और ऐड कर दिया है. यार एक बात मैं कहना चाहूंगी. क्या कहना चाहूंगी? कि आफ्ताब का साइड ट्रैक हो गया या उसका हो गया, क्या उसका नाम है, अरूज का और राफे का, और वो सारा वो तो खैर साइड पे आप कर दें, मगर शाउट आउट आपको देना पड़ेगा कि आपने देखा ना डॉपलगैंगर्स होते हैं जो लुक अलाइक्स होते हैं दुनिया में हर किसी के. यार आपको टेलीविजन इक़्तिदार की ये विक्ट्री है, खूबी है, एक खूबी है कि उन्होंने दाऊद की शक्ल में आपको एक अक्षय खन्ना पार्ट 2 दे दिया है. मैं दाऊद को खन्ना साहब कहना चाहूँगी. खन्ना साहब. हाँ, दाऊद जो है वो खन्ना साहब है और काफ़ी दाऊद इन कंट्रोल होता है. वो ही जाता है, वो ही बताता है, वो ही इज़ लाइक राइट हैंड मैन, ही इज़ मैन फ्राइडे बेसिकली. तो मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग छोटा सा ट्रिविया है इक़्तिदार का. लेकिन मेरी शिकायत प्रोडक्शन वालों से है कि एक अच्छा भला सिंपल रोमांस था, ठीक है, आपने उसको करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट डालना पड़ता है, सनसनी डालनी पड़ती है, थोड़ा बहुत कि मुझे कभी हाथ मत लगाना, हम बीवी सिर्फ वो हैं, तलाक दे दो, ये कर दो, वो करना पड़ता है. लेकिन अब यार आप लोगों ने उसको इतना खींच दिया, बिलियन व्यूज पूरे करने, आपने उसको सोप बना दिया है. बिलियन व्यूज पूरे करने हैं. सोप तो वो हमेशा से था, सोप बना दिया आपने उसको, एक लॉन्ग प्ले बना दिया. सोप ही था वो, सोप ही था वो. अच्छा, इसमें एक दो सीन थे जिनकी मुझे समझ नहीं आई. एक सीन था जो उन्होंने किसी के पैरों से शुरू किया, फिर वो फोन कॉन्वर्सेशन दिखाई. हाँ, मुझे तो वो शेख साहब मुझे तो शेख साहब लग रहे थे और आवाज चेंज कर दी. और बाद में शेख साहब का जो किरदार है वो कहता भी है कि ये मेरी वजह से किसी को पता नहीं है. क्या शेख साहब का क्या एकदम डबल रोल हो गया है. नहीं तो ज़ैन शाह शेख साहब के कहने पे ही, मतलब उनके किरदार के कहने पे ही उसको मारा गया ना, सफदर के. हाँ, ऑल्दो ही डिडंट वांट हिम किल्ड, बट जो भी उन्होंने किया था उस वजह से ज़ैन शाह मारा गया. मगर शेख साहब डज नॉट, सफदर साहब डज नॉट वेयर अ डॉग चेन टैग इन हिज नेक. I know that scene didn't make sense to me. I was like, who's this guy? Yeah, are you trying to take glory? बहुत सी चीजें don't make sense in इक़्तिदार. और एक चीज और बीच में हुई and I was like, what? Like, how is this happening? कुछ चीज हुई थी बीच में एक और. हाँ. तो ये है मसले मसाइल इस तरह के. मगर अगेन बात ये कि थोड़ा सा जब आपके इतना खाली जब प्लॉट होता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं है, कंटेंट है ही नहीं, तो आप योर ग्रैपलिंग के, अच्छा ये भी देख लीजिए. हाँ सॉरी, जो माँ का सीन था, एक माँ का शॉट आया जो समन शाह के साथ महरू की माँ की एक वो थी, वो फ्लैशबैक था, वो एक इमेजिनेशन थी. नहीं, आई वाज थिंकिंग वो अफसोस करने आई है इनके पास. तो वो कैसा अफसोस करने आई है जहाँ पे वो ताने मार रही है. अब देखा तुमने क्या किया. नहीं, वो अफसोस करने आई थी. That was a really weird scene. Suddenly Miss Sadia has turned. I was like, yeah, you know, so stuff like that is really it was out of place. Exactly. Moving on to the नामना जी फरार. मिल गया आपको फिर बब्रिक का सीन right at the end of the episode. बब्रिक में क्या मतलब है, बंदूक निकाली और डिश. अच्छा, बब्रिक के लिए ट्रिगर क्या बनी है? क्योंकि लेटर तो उसको पता था कि उसके बाप के पास है. नहीं, लेटर वो लेटर आप रिमेम्बर, उसके बाप ने उसको बुलाया था, पूरी उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी. बाप ने उसको कहा कि अगर ये सब तो मायूब नहीं है, ये तो तुमने बहुत बुरी हरकत की है, अगर कुछ करना है तो बनो. ये तो सारी चीज ही यहाँ से शुरू हुई थी. तो व्हाट रियली ट्रिगर्ड हिम नाउ कि उसने गन उठाई और जाके उनको गोलियां मार दी? मुझे लगा कि वो लेटर वाज अ पर्ची ऑफ इसके साथ करना क्या है आगे ले जाके. बट नो, यू आर राइट, इट वाज दैट लेटर. लेटर तो हो चुका है. कि इसको ये पता चल गया है कि ये मुझे भेज किस नियत से रहे हैं. अच्छा, वो इस वजह से. हाँ, मुझे ऐसा लगा.
कि मुझे भेज इस नीयत से रहे हैं टू गेट मी आउट ऑफ देयर लाइफ, और वहाँ जाके इसको मार दो व्हाटएवर। मुझे लगा वो लेटर उसकी रेफरेंस है, बट इट वाज अ बिट, एकदम ही वो ट्रिगर हो गया इतना। हाँ, एकदम बहुत एकदम, हाँ एकदम वो हो गया बिल्कुल कि उसने बंदूक उठाई और जाके मार दिया कर दिया बिल्कुल। क्योंकि ऑल थिंग्स सेड एंड डन, उसकी मंगेतर का बाप और भाई या एग्जैक्टली, या कजन है उसका भी वो चाचा है सगा। हाँ, चाचा है, मंगेतर का उसका चाचा ताया है और उसका बेटा कजन है उसका। दोनों को उसने, वो कजन को क्यों मारा बेचारे को, टिका दिया उसको भी। तो या बट देन आपने शुरू से देखा है कि बब्रिक का एक टेम्पर प्रॉब्लम है, तो वो किस हद तक चला गया। अब तो ये भी अब प्रॉब्ली मर्डर करके फरार होगा। आई डोंट नो। I thought that Meera was very cute in this episode. I mean, I'm glad to see her, you know. She looked the part, she played the part right. And, you know, वो जो उसका कैरेक्टर है वो हमने देखा ही नहीं इतनी किस्तों से उसको। बिल्कुल एक टोकन डाला हुआ था उन्होंने कैरेक्टर। So I was happy to see that plot progress a little bit. आपने काफी सारा, आप बिल्कुल एंड पे चली गई हैं। शुरू से आप आ जाएं जी, शुरू से आप आ जाएं तो जी मोहसिन बेग को लेके जा रहा होता है फंसी। अब वो जा रहे हैं किधर, कोई नाम जलंधर टाइप जगह के नाम है, लोधरा टाइप कुछ उसने बोला था, जलोधरा या पता नहीं क्या किस किस्म का, जलियंदर या पता नहीं किस किस्म का। एनीवे वो जा रहे होते हैं, बीच में नाका लगा होता है और वो शॉट बड़ा अच्छा होता है जब गाड़ी जाती है अंधेरे में, जो ड्रोन का शॉट है वो वेरी गुड शॉट। तो ऑब्वियसली उसको वो चेक नहीं करते एट द, नहीं वो बात भी करता है, आपने शेव शूव कर ली, उसने कहा हाँ वो कहते हैं आप लोगों को सुना है वो भागा हुआ है क्रिमिनल, तो कहते हैं हाँ उसी के लिए। अच्छा वो निकल जाता है वहाँ से। एवरीबडी इज नाउ गोइंग टू दैट प्लेस वेयर दीज टू बॉयज आर। वो सीन वाज वेल शॉट, क्योंकि पिछली बार जब हमने पूल सीन देखा था फरार में तो ऑडियो का मसला हुआ था, आपको याद है, मैंने पॉइंट आउट किया था। तो जब महमूद साहब पूल में थे, पावरफुल सीन, इट वाज अ गुड सीन। और इसमें आप देखें उनको माइक, बिकॉज ही वाज शर्टलेस, टॉपलेस साउंड्स बेटर, ही वाज टॉपलेस, तो माइक का मसला नहीं हुआ। शायद उनके बीट्स के हैं शर्टलेस, ओके, ही वाज शर्टलेस। नहीं तो बाद में डब किया होगा ना, या डब किया है, मैंने नहीं ख्याल बीट्स। मुझे तो बीट्स वो ज्यादा पॉड्स की फिक्र थी कि जिस तरह वो लेटे हुए थे, मैंने कहा यार इनके बीट्स गीले, और आधा वो निकला हुआ भी था, हाँ गीले हो जाएंगे। या तो बीट्स के अगर पॉड्स की ऑडियो इतनी क्लियर है तो फिर तो मैं कहूंगा कि यार हमें लेने चाहिए बीट्स। मेरा ख्याल है वो डब हुआ था सीन, लेकिन बट दैट वाज अ वेल शॉट सीन, इट वाज अ वेल शॉट सीन एंड आई वाज लाइक यार ग्रेट। हमारे कई नौजवान हैं जो कि बनियान के बगैर पूल में नहीं घुसते, और यहाँ महमूद असलम साहब हैं, ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू बी इन अ पूल एंड गिव दैट शॉट, इज वेरी गुड। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, एक्चुअली वाज अ गुड शॉट, इट वाज अ गुड शॉट, अ गुड सीन। अच्छा उसके बाद हमने हमजा का और फारिस का और हारून का वो देखा पार्ट। हाँ नहीं बल्कि पहले तो कॉल होती है बड़ी क्यूट सी सादिया और इसके बीच में, हाँ फंसी के बीच में, उनका तो रोमांस आप देखते हैं काफी, मुझे अच्छा लग रहा है उनका रोमांस, अच्छा है, बहुत अच्छा है, फ्लरिश कर रहा है। हाँ मुझे अच्छा उनकी क्यूट सी लगी। वो कह फिर मैसेज करता है पकड़े गए, और फिर जो सादिया के चेहरे पे मामिया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पकड़ लिया भाई ने। It was very sweet. So that was cute. Then a major scene was between Buggy and her mother. अच्छा sorry, वो जो I don't know where they shot it, but it was again this was a very nice frame when Sami and Ahmed are there sitting there जब वो खाना मंगवा रहे होते हैं, whatever that place is, again it was visually very Farrar is shot very well. ये बड़ी important चीज है, पता है visual medium में आपके shots, आपके locations, आपके scenes visually बहुत मैटर करते हैं। Absolutely. पूरा जो उसके बाली के गांव का सीन है वो बड़ा अच्छा लगाया हुआ है, whatever it is, I mean sure। मैं तो ये सोचता था फारिस ने ऐसे बाल कैसे बनवाए होंगे, बड़ा ये टेक्निकल बाल हैं बने हुए फारिस के। कैसे बाल नहीं मैंने नोट किया, कैसे जो खाली ये इधर से पैच ऐसे जा रहा है, हाँ बट इट्स क्योंकि इट्स नॉट लाइक his hair, like one hair is standing on something. No, a lot of rappers have that. It's pretty. Yeah, he's had it for a very long time. Yeah, but it's a cool like haircut. Cool cut, हाँ. मैं ये सोचा था, मैंने कहा यार ये हर बंदा ऐसा बाल नहीं बना सकता, मुश्किल काम। नहीं, you need to be a Faris Shafi to carry it. No, but even a hairstylist you need. मिले थे मुझे फारिस एयरपोर्ट पे। अच्छा। हाँ, जाते हुए यंग स्टैंडर्ड से मेरी फ्लाइट पे, वापसी पे मुझे फारिस। यही बाल थे फारिस के तब? हाँ, obviously यही बाल हैं, काफी देर से यही बाल हैं। No, I think it's got a cool haircut. का सिग्नेचर हेयरकट है, तो वो अच्छा था। I was wondering कितने टाइम बाद उनको anyway. हाँ।
वॉइस जल्दी करना पड़ता होगा। हाँ। तो फरार की बात असल में ये है कि फरार एक स्ट्रॉन्ग ड्रामा है। हाँ। अगर आप आगे अब आ जाएं और चलें बग्गी की तरफ, तो बग्गी का पूरा आपको बैक स्टोरी अभी पूरी पता नहीं चली, बट ऑब्वियसली देयर इज मोर टू इट, क्योंकि जो वीडियोस वो वाली बात हुई है कि आपको क्या लगा कि वो किस तरह की वीडियोस थी, वो बग्गी के साथ वीडियोस थी या वैसे वीडियोस थी? वैसे वीडियोस थी। वो वैसे वीडियोस। हाँ, वो कहते हैं ना तुम्हारी ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पिक्चर्स हैं, तो वीडियोस हैं वीडियो, और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो ट्रेलर है, फिल्म तो बग्गी के पास है। हाँ। सो बग्गी के पास ये सब डेटा कैसे आया, क्या हुआ? नहीं, तो बग्गी ने लगाया हुआ था ना कैमरा बेडरूम में, जहाँ पे कहते हैं बाद में उठाती है जाके, तो शी इज गॉट ऑल द प्रूफ। पर वो कैमरा उसके घर में था, बग्गी के घर में था नहीं? या जो चौधरी अकमल को मारा है, तो बग्गी के घर में बग्गी को कैमरा क्यों लगाने की जरूरत पड़ी? कुछ तो है उसमें। अगर इस ये पॉलिटिशियन आता था यहाँ पे, क्या था, क्या चीज थी? नहीं, ये आता नहीं था, मुझे लगता है कि जब इनको खतरा हुआ तब उसने लगाया है। बट ये एक इंटरेस्टिंग आपने डायनामिक एस्टैब्लिश किया कि बग्गी का किरदार भी ऑब्वियसली देयर इज सो मच मोर टू इट, या व्हिच शी इज अनविलिंग टू शेयर विद हर मदर एज ऑफ नाउ। बट वो खौफजदा भी है कि ये पहुंच ना जाए, और माँ कहती है फिक्र ना कर, अभी बहुत कब्रों की जगह है यहाँ पे। तो या तो मदर डॉटर जो बॉन्ड है वो भी एक बड़ा जबरदस्त है। Overall, as I was saying, Farrar is a strong drama. It is a strong, but some things make you wonder again when they were lying together and they have such a strong bond, mother daughter. तो मुझे यही था कि यार इतने 10-15 साल इसने राब्ता ही नहीं किया माँ से। Doesn't sound right. Doesn't sound right. Especially जब उसका निकाह हो गया, शादी हो गई, she's secure. Maybe she was in a way protecting her mother. कि अगर मैं माँ से राब्ता करूँगी, she'll get in trouble. होता है ना? Maybe. I hope they address it at some point. अच्छा था, yeah. Maybe. But it's a strong drama. I enjoy watching it. Yeah. And ये वाली एपिसोड बिलखुसूस जो थी, उसमें क्योंकि ये बबरिक का हमें ये थोड़ा सा ट्विस्ट आगे बढ़ा, तो मुझे ज़्यादा वैसा आगे बढ़ा, हाँ, मज़े की लगी। हाँ। Moving on to the नामना जी, क्या रह गया पीछे? एक मन मस्त मलंग। पहले कर्जे जान कर लेते हैं। नहीं, पहले मन मस्त मलंग कर लेते हैं। मैं दोबारा नहीं। डायरेक्टेड बाय अली फैजान, रिटन बाय नूरा मखदूम। मैं दोबारा नहीं देख सकूंगी। क्यों? मैं दोबारा नहीं देख सकूंगी। वजह ऐसी ये है कि when I look at the hero, I am offered absolutely nothing new. There is nothing. Does he not look like a 20-year-old to you? No, seriously. No, ये बात हुई है ना, 2-3 बार हुई है या नहीं हुई? आपने 3 बार हुई। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल का होगा, क्योंकि वो जो अर्लियर दिखाते हैं जब वो कबीर खान गन चलाता है, मारता है, और वो कहता है मैं यहाँ नहीं रहता, तो ही वुड बी 10-12 साल का वो लड़का है, इससे छोटा नहीं है। मैक्सिमम 12, मिनिमम 10, और उस बात को हुए हुए 10 साल हुए हैं, तो ये हो गया 22 साल का। मुझे 22 साल का हीरो नहीं लग रहा। पहली बात तो ये है, मुझे दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस में कोई वेरिएशन 22 साल का क्यों नहीं लग रहा आपको हीरो? अच्छा, चलो फिर उस मोड चलिए। नहीं, एक सीरियस सवाल है। जी, मुझे नहीं लगा। मैंने देखें, लिखने वाले ने लिखा, डायरेक्ट करने वाले ने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस करने वालों ने प्रोड्यूस किया, कास्ट करने वालों ने कास्ट किया, एक्ट करने वालों ने एक्ट किया, डायलॉग बोलने वालों ने बोले। किसी को ये ख्याल ना आया कि जो हमारा हीरो है वो 20 या 22 साल का लगता नहीं है, या सबको ये लगा कि 20 या 22 साल का लगता है। मैं सीरियस, ये आमना मजाक नहीं करूंगी। नहीं, यहाँ तो आप मुझे इस बात का जवाब चाहिए, क्योंकि क्या किसी ने बोलते हुए ये ना कहा कि हम ये डायलॉग चेंज कर लेते हैं? हम बार बार जो मेंशन कर रहे हैं कि 10 साल हो गए इस इंसिडेंट को, हम ये मेंशन कर रहे हैं कि पिस्तौल पकड़ना तो मैंने 10 साल की उम्र में सीख लिया था। हाँ, जलाने के लिए जिगर चाहिए होता है, मेरे पास है ना 10 साल की उम्र से। रिमेंबर, मैंने 10 साल की उम्र में ये किया था। अच्छा, इसको गए हुए 10 साल हो गए हैं। अच्छा, 6 साल से तो ये बिल्कुल नहीं आया, पहले ये आ जाता था ईद पे। बार बार आप टाइमलाइन को मेंशन कर रहे हैं, फिर आप ये हमें बैक स्टोरी में, फ्लैशबैक में सीन दिखा रहे हैं कि गाड़ी में वो पत्थर मारता है और वो कहता है, माँ कहती है कि अब तो रहना मुश्किल हो गया है। वो बच्चे की उम्र आप हमें दिखा रहे हैं, उसकी मूछें नहीं निकली हैं, बार बार दिखा रहे हैं, बार बार आप उसकी बच्चे की बहुत, जैसे आपने कहा, खींच के 12-13 साल उम्र होगी। 12 साल। So what is this? That child had not hit puberty. Let's put it this way. Child was फिर तो 12 से भी शायद कम हो। Underage था वो बच्चा। तो I genuinely want to know कि what is this thought process where everybody in this, whoever made this drama, thought that the lead actor looks
will pass off as a 20. They thought that the audience's love for Danish would blind them to the fact, and I'm saying this seriously, this is exactly what they thought, that his fans and the love people have for him would blind them to the fact that he doesn't look like a, that he doesn't look like a 22-year-old. That he looks like a... That he looks, they're blinded to the fact, yeah. No, they're blinded to the fact that he doesn't look like a 22-year-old. And what is wrong with showing this character to be like late 20s or early 30s? Because then it wouldn't make any logical sense for him to be so like, ऐसे कैसे होगा फिर? क्यों सिंगल है तो प्यार हो गया? यार 30 साल में तो ऐसा प्यार नहीं होता ना. एक नजर में ऐसी मोहब्बत होगी, उसकी रातों की नींद उड़ गई, ऐसी स्मोल्डरिंग सी मोहब्बत. काश कि मैं अपनी आईब्रोज को ऐसे कर सकती. एक नज़र में थोड़ा थोड़ा गुजारिश की ऐश्वर्या आ रही है, थोड़ी थोड़ी क्या हुआ तेरे वादे का बचपन का दो प्रेमी प्यारे बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टैरेंटिनो की म्यूजिक चल रही है पीछे. अच्छा, म्यूजिक मुझे पसंद आया. टैरेंटिनो की म्यूजिक चल रही है. नहीं, म्यूजिक अच्छा था. थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न, वो जो कवाली टाइप उन्होंने बीच में डाला ना, दैट्स इंटरेस्टिंग. I didn't like it. You didn't like the kawali type? Why? I hated it. Because it's just over dramatization. It's absolutely, it's like, you know, blind people with Danish Taimur's performance that you've seen a million times before, deafen them to the music which they love. People love Qawwali, people love this. Dal do, खूबसूरत heroine डाल दो, प्यारी कोरी. मैंने तो enjoy की. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ. ਮਨ ਮਸਤ ਤੇ ਮਲੰਗ. अगर एक किस्त होती मैं देख लेती, 3 किस्तें मैंने देख सकती. It's too much. मैंने तो बहुत enjoy किया. I'm sorry sir. सच्ची बात है. I'm sorry. I will not watch मुझे it. तो मजा आया. फन कहानी थी, एक उसमें इंट्रीग वैल्यू भी थी. उन्होंने कहा लड़की को वो कर दिया. क्या इंट्रीग वैल्यू थी? कि यार कि हुआ क्या कि 10 साल के बच्चे ने पिस्तौल उठा के गोली मार दी. ये आप जब पता चल जाए मुझे बता देना. जब 125वीं किस्त में आपको ये पता चलेगा कि इसने क्यों किया. That is actually one reason जो मैं ये शायद कमिट ना करना चाहूँ. आपको जब 125वीं किस्त में पता चलेगा ना कि कबीर माइनर ने मेजर होने से पहले बंदूक क्यों चलाई, तो तुसी मैंने दस देना. हाँ जी. They have put together every possible trope out there and they've said, okay, we'll give you a new drama with old things. कहाँ है यार? New wine in old bottle. टॉक्सिक हीरो ही नहीं है इसमें. ये टॉक्सिक नहीं है? हीरो टॉक्सिक हीरो कहाँ है ये? ये तो क्या है ये फिर? ये तो लड़की भी उससे प्यार करती है, लड़का भी उससे प्यार करता है. मंगेतर थे एक दूसरे के. अच्छा, लड़की ऐसी है जिसको आपको ऑलरेडी पता है कि you know इतनी दुश्मनी है, but she's still secretly lusting after him. Lusting after him. Totally lusting. सिर्फ वो अब हीविंग नहीं दिखा सकते. वो उससे इतनी मोहब्बत करती है कि उसको उससे नफरत हो गई. ओए होए होए. इतना फलसफा है इसमें ड्रामे में. और आप मोहब्बत तुझसे नफरत, जा मोहब्बत तुझसे नफरत. ये बेसिक यार एक बड़ा यूनिक सीन था. कौन सा? स्पेशली फॉर दानिश तैमूर. कि वो किसी शादी पे जाए और कि कोई नाचती भी लड़की उसको अच्छी लग जाए. आपने देखा होगा यार, कोई 50 साल पहले एक ड्रामा जान सार, उसमें भी यही था सीन. याद है? वो जब शादी पे जाता है और वहाँ उसको नजर आती है वो डांस करती हुई. इन ऑल सीरियसनेस मैंने जितने दानिश के ड्रामे देखे उसमें किरदार इतने मुख्तलिफ होते हैं, इतना एक डिफरेंट तरह की कहानी चल रही होती है, अंदाजा नहीं रहता. शायद वेरिएशन होती है. I'd be surprised कि अगर इस तरह का रेपुटेशन हुई हो कभी. क्योंकि यूजुअली आप देखें ना, दानिश के किरदार जितने हमने ड्रामे दानिश के देखे हैं, क्या हुआ है? I like where you're going with this. हाँ बताएं. जितने हमने देखे हैं उसमें कुछ ना कुछ देखें. एक होती है जैसे आप अक्सर ये बात कहती हैं, लव एट फर्स्ट साइट. ठीक है, लव एट. मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले किसी ड्रामे में इस तरह से देखा हो कि लव एट फर्स्ट साइट वाला कोई मामला. I'd like to see you do this with a straight face. You go ahead. मुझे नहीं याद, मुझे पता नहीं आपको याद आ रहा है. अब आप देख लें, पिछला हमने देखा था कौन सा उनका, एक लैबा के साथ था उनका ड्रामा. मुझे नहीं याद पड़ता कि अगर उसमें भी लव एट फर्स्ट साइट टाइप कुछ चीज हुई हो.
इवन जो दुर्रे के साथ था उस पे लव एट फर्स्ट साइट नहीं कैसी तेरी खुदगर्जी है, आप देख कैसी खुदगर्जी, वो ट्रैफिक सिग्नल पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्यार एकदम। मुझे याद नहीं पड़ा ऑनेस्टली, मुझे जानिसार में भी ऐसा नहीं कि वो डांस कर रही होती है तो पहली नजर में प्यार है। उससे पहले आप देखें जितने हमने रिव्यू किए हैं, दीवानगी देख लें आप, उससे हमने रिव्यू ये तो है। तो देखें उस हद तक तो यू हैव टू गिव क्रेडिट के यार कि ये एक चीज है कि वेरिएशन है यार, एक्सप्लोर कर रहे हैं एक नई तरह की चीज। अब यार देखिए, आपने कभी ये वाली ग्लासेस नहीं देखी होंगी दानिश की। यार ग्लासेस चेंज हुई हैं, चेंज हुई है यार, बड़ी बात है यार, आप वार्डरोब चेंज हो गई है, 2 डिफरेंट ग्लासेस हैं। आप देखिए एक्सपेंसिव जैकेट्स और because he's never played a rich entitled boy before, so the bikes actually I've not seen Danish play like a rich guy. But क्या हुआ? I can't keep a straight face to this. No. But I like this conversation. No, never. And especially somebody who's like well built and powerful and is in control of a situation. अच्छा, interestingly, जो female Sahar Hashmi जो character play, I've never seen Sahar's character pining for another guy. है ना? With the pouty mouth and Not seen that before. Never. Or trying to do like anything but look pretty on screen. It's unheard of. This is actually a novelty. We have to novelty value give some credit to the team के at least कुछ ना कुछ तो कोशिश कर रहे हैं कुछ नया लाने की। तो फिर आपको ज्यादती है, मैं तो कहता हूँ 3 किस्तें आप पे आपने फैसला किया है। देखिए अदनान समद खान का किरदार था जो I was so surprised to see him in this kind of character. है ना, aggressive kind of. I don't remember seeing him. बेचारा but an aggressive. मैंने नहीं देखा। या जो दोस्त बना हुआ है दानिश का। When was the last time you saw him in a character like this on screen? It's actually all too new for me. यार एक बात हकीकत ये है। सबा हमीद साहबा का किरदार आप देख लें यार। When have you seen her in a character like this? मैंने कहा मुझे लगता है कि it's all ना too new for me. मेरा दिमाग उसको एक सेकंड हिबा जो भाभी प्ले कर रही है दानिश की, she's never played Danish's भाभी before. मेरा तो क्या था अभी कहेगी कि तो है नुआंसेस हैं। उज़मा सन का किरदार देखें आप, वैरायटी देखें ना आप, कहाँ वो प्ले कर रही हैं। डीडी लंदन बेस्ड खाला आंट, यहाँ पे शी इज लाइक अच्छा मैं जब वो आप देखें इसका, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बहुत। हम आजकल दास्तान का रिव्यू कर रहे हैं। दास्तान में हम एक क्या बात से बात जोड़ी आपने, मैं आपको मन मस्त मलंग यार, किस जियो के ड्रामा में आपने देखा हो कि मजार का सीन यार आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने, आई एम सॉरी, दास्तान में आप ये देखें, ये कितनी इसमें सिग्निफिकेंट चीज है। दास्तान में हम देख रहे हैं हसन और सुरैया का, खाला और भतीजे का कितना खूबसूरत रिलेशनशिप, एक जितनी उम्र के लगते हैं। यहाँ पे मदिया रिजवी और दानिश का हमने सीन देखा खाला भतीजे का, बिल्कुल ये उम्र के लगते हैं। हसन और सुरैया का जैसे है कि वो 22 साल के और खाला मस्ट भी ओल्डर, लेकिन लगते हैं हाँ बिल्कुल नहीं क्या मतलब खाला और वो वैसा नहीं है कि सेम एज नहीं लगता है सिर्फ ना, यही तो मिसलीडिंग है, यही तो दैट इज ऐसी बातें हैं आपको नॉर्मलिटी वैल्यू दी हुई है। नहीं वो उस तरह का डायनामिक नहीं दिखाएगी कि और सेम उम्र के खाला भतीजे हैं कि वो ऑलमोस्ट सिबलिंग्स की तरह होते हैं। एक और बात है यार कि जो हीरोइन की एक बेस्ट फ्रेंड होती है, कभी मैंने नहीं देखा किसी ड्रामा में कि कोई लड़की हीरो पे इतनी मर मिट जाए कि हाय अल्लाह, ये जिसकी तरफ एक नज़र उठा के देखे उसको कैसे ना प्यार हो। मतलब ऐसा हीरो मैंने कभी देखा नहीं है हमारे ड्रामा में कि जिसपे हर लड़की पहली नज़र में मर मिट जाए, ओके बस ये मैं इसकी हो जाऊँ किस तरह। सो नॉवेल्टी वैल्यू तो है, यू राइट। नहीं इट्स टू सून टू डिस्कार्ड मन मस्त मलंग आई थिंक। पर ऑडियंस का फीडबैक मांग लेते हैं, पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। Did you stop being funny when you said this, or are you like what? I'm not going to watch it. नहीं ऑडियंस का फीडबैक तो देख लेते हैं ना। मैं ऑडियंस हर आंखों पे, लेकिन मैं ये ड्रामा नहीं ऑडियंस को तो ऑडियंस इज किंग, हम तो ऑडियंस के लिए रिव्यू करते हैं। अगर 50 लोगों ने कह दिया कि मन मस्त मलंग देखे, मैं देख लूंगी। ठीक है। 50 people need to say it. Brace yourself. Guys, don't do it. मेरी ये वाली आंख नजर नहीं आती जब मैं आंख मारता हूँ, मैं ये वाली। Guys, don't do it. It's 3 episodes. I won't be able to watch it. मैं रोज कर नहीं सकूंगी। 50 she said. Moving on to कर्जे जान। है क्या तेरा?
आई एम हैप्पी उन्होंने एक तो 2 किस्तें कर दी कर जी बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जब मैं देख रहा था मैंने कहा यार ये एक किस्त पे खत्म होता तो फिर मैं कहता कि I wanted more I wanted more तो I was happy कि एक तो ये कि 2 किस्तें हैं कर्जे जान की दूसरा 2-3 सीन्स ऐसे थे जहाँ पे आई हैव टू से आई मस्ट एडमिट जो नशवा और बुरहान के बीच में एक रोमांस पनप रहा है फेवरेट सीन आपका कौन सा है मेरा फेवरेट सीन है जब वो उठती है अभी आधी बेहोश होती है और वो कहता है कि खामोशी को बोलने दें मुझे कभी कभार खामोशी बोलती हुई अच्छी लगती है कभी कभार खामोशी बोलते हुए अच्छी लगती है और खामोशी को मैं सुनना खामोशी को सुनने दे मुझे वो एक तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरह से चला एंड द वे दैट ओसामा लुक्ड इन दैट फ्रेम I thought it was just a very very beautiful frame and the romance I felt was reaching out to me. It was palpable. and हालांकि क्या है लड़की बेहोश आधी हालत में है और वो उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है और ये लड़का खड़ा हुआ है एंड बड़ा रेयर होता है कि इस तरह के सीन्स में भी आप रोमांस बिल्ड कर सकें नहीं मगर जब वो डिस्चार्ज हो रही होती है और ये उसको कमरे से लेने जाता है और जब वो पहले उसको सेब खिला रहा होता है और वो टक्कर होती है पहले तो और उसके बाद वो खुद से टक्कर करती है दैट वाज वेरी क्यूट और उसके बाद वो कहता है कि जाने के लिए तैयार हो तो मुझे चल के दिखाएं तो ऐसे अपने हाथ करता है तो कहती है मैं खुद से चल के दिखाऊंगी वो ऐसे अपने हाथ देखता है एंड देन ही स्माइल्स आई थॉट दैट वाज सच एन एंडियरिंग स्माइल so what Osama has nailed with Burhan is that there is a twinkle and a naughtiness in his eyes and a very endearing kind of a smile that okay, it's a very flirtatious smile and they're both obviously flirting with each other now in the hospital. जब उसने दोबारा टक्कर मारी ना तो मैंने आगे का डायलॉग सुना नहीं मैंने उसी को रिवाइंड मैंने कहा इसने जानबूझ के टक्कर मारी है मैंने कहा यार इसने जानबूझ के क्यों टक्कर मारी है तो फिर मैंने कहा यार इसने तो जानबूझ के टक्कर मारी है फिर आगे का वो आता है कि दादी कहती है कि सींग निकल आते हैं बदला ना लो तो मैंने कहा अच्छा है तो ये भी दादी की पोती बदला इनके खून में नहीं ऐसा नहीं है इतना लेकिन नहीं है ठीक है बट ये है कि शी इज अ स्ट्रांग गर्ल एंड उनके बीच में तो फ्लर्टेशंस चल रही हैं सारी मगर अगेन फिर वो घर आके भी सोचती है याद करती है सारी बातें याद करती है जितनी उसको याद आ रही होती है बट अगेन वी टॉकिंग अबाउट और आंखें खोलती है तो बुरहान सामने यमुना रियली नेल्ड द हाफ सबकॉन्शियस गर्ल जब वो शुरू में उठने लगती है बिस्तर से और जिस तरीके से शी रोल्स एंड ही होल्ड्स हर एंड लिटाता है यार ये कोई बड़ी बात नहीं यमुना के लिए नहीं इट वाज वेरी गुड मैं इन चीजों के ऊपर मैं यमुना को नहीं मैं करूंगी बिकॉज़ आई नो कि इंसान जब आधा एनेस्थीसिया के अंडर होता है इन्फ्लुएंस के तो वो जिस तरह मंबल करता है या जिस तरह वो आधी होश और आधी होश नहीं होती दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू फील एन एस एक्ट लाइक यमुना मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो जो सीन था जब वो टक्कर होती है even with the chashma and the patti it's not as if Nashwa is not looking attractive the chehra खूबसूरती जो नजर आ रही है I thought she was looking very cute and so जब बुरहान और उसके बीच में ये मोमेंट हो रहा होता है तो आपको कुछ उसमें वो नहीं लग रहा होता कि नहीं यार अभी तो पट्टी या नहीं ऐसे तो नहीं लगता ना इतने तो हम नहीं है सुपरफिशियल hospital. No, it was she looked very attractive in that. I thought she looked very cute. Moment. She looked adequately unwell and she looked patti bandi bhi. I don't think she needed to look attractive. Even with the chashma and everything is what I'm saying. काला चश्मा लगा हुआ है और अभी एक्सीडेंट हुआ है पट्टी बंधी हुई है बट स्टिल लाइक एंडियरिंग है बहुत बहुत अच्छा था अच्छा जो पहला सीन था डेवलपमेंट ऑफ एवरी कैरेक्टर्स ट्रैजेक्टरी वाज वेरी स्ट्रांग जो पहला सीन था जब आसिम आता है जी why is it a bit is he a bit aggressive with Asim has walked into the drama aggressive he has walked in पहले दिन से वो aggressive है कहता था मैं आपसे मोहब्बत ही नफरत करता हूँ तो वो तो he's carrying that emotion now for but उसके बाद वो बड़ा तरीके से बात भी करता है मोहब्बत तो है उसको उससे बहुत ज्यादा वो कहता है ना कि मेरी माँ मेरे बाप ने आपसे मोहब्बत के अलावा कुछ किया नहीं पूरी जिंदगी वो भी बड़ा क्यूट सीन था जब आसिम और बिस्मा टेबल पे बैठे होते तो आसिम अपना हाथ वो नहीं एक्सटेंड करता है और वो यूं हो जाती है और वो दूसरी तरफ बुरहान यूं करता है और वो माँ बेटी और बाप बेटा that's one way of seeing it बड़ा क्यूट उन्होंने वो एक मैंने पैरेलल ड्रॉ किया that's one way of seeing it but no Asim is carrying that not of course not hatred मोहब्बत के बीच में that frustration for years and years now उसने शादी नहीं की उसने उसके अलावा मोहब्बत नहीं की
वो उसी के लिए अभी भी उसका दिल धड़कता है बिस्मा के लिए, एंड ही इज लाइक यार इनफ, स्टॉप इट, चलो तुम हाँ कि अभी भी तुम कह रही हो कि तुम्हें दादी से इजाजत चाहिए या क्या, चलो भाई बच्ची चलो एग्जैक्ट लेके जाता है। बट थोड़ा सा ना पूरा हॉस्पिटल सीक्वेंस में there were gaps in it. For example, दादी को जब पता चलता है, and by the way, fantastic performance by Sakina Sarwar. Oh yeah, so good. Fantastic performance. पहली दफा की थी, मैं क्या मर गई थी, तुमने मुझे बताया नहीं कि वो चली गई है। हमारे काम में कर, आप मत करें, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप करके बदतमीजी भी नहीं की, बट आप मगर मैंने कहा यार कब इतना बेइज्जत फील करेंगे कि ये घर से अपना सामान पैक करें, चली गई और फिर वो अगले सीन में वो सूटकेस उनके पैक। Exactly, she said no, enough, we can't take more of this, we're getting very uncomfortable. But you don't see them going to the hospital. You don't see the dadi going to the hospital, or you don't because she didn't go to the hospital. She didn't go to the hospital, but जितना उनको problem था कि बिस्मा और आसिम इकट्ठे होंगे, how did she allow that to happen? कि बिस्मा अकेली वहाँ पे छोड़ दिया बस को। मुझे ख्याल आया, I don't know, सिद्रा को भेजती कि जाओ तुम जाओ उसकी जगह पे, या खुद चली जाती कि मैं आई हूँ। Now that वो अमार और नशवा का रिश्ता कर चुकी हैं, she has a new sense of ownership on नशवा. She does. No love. I'm not saying love. There is a sense of ownership. तो वो अगर लव होता तो जाती ना अस्पताल। लव नहीं, ओनरशिप के लिए जाती, क्योंकि ओनरशिप उसको हटाना है ना बीच में से। किसको? आसिम को। जब उसको पता है आसिम को इतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रही इस वक्त। नहीं, मेरे ख्याल है दे रही हैं। उसको नीचा दिखाने के लिए तो वही सब कुछ कर रही हैं। आसिम को तो और हाँ उसको भी, और फरियाल की शादी पहले ना हो, पहले कुदसिया पहले ना कर ले शादी। मुझे ये ऑड लगा कि उन्होंने दिखाया ही नहीं, और आराम से they're allowing like आसिम and बिस्मा to have। एक सीन डाला था ना बीच में डिनर टेबल पे, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम जाओ बख्तियार के, तुम बताओ, इतनी तो उसको चोट लगी भी नहीं है, शुक्र है उसका चेहरा बच गया, और क्या बच गया, आंखें बच गई, चेहरा आंखें। ये बात फरियाल ने भी बोली है, ये खानदान लुक्स में बड़ा वो है, वो तो सब होते ही हैं। हाँ, ये शुक्र है तुम्हारा चेहरा बच गया, वो भी कह रही शुक्र है चेहरा और आंखें बच गया। तो ये मुझे और लगा कि वो ना गई, और नॉट कि आउट ऑफ लव जाती हैं, आउट ऑफ ओनरशिप के, यार let me go and fix it. I think that would be her showing too much importance to them ना। Perhaps मुझे लगता है कि अगर दादी अस्पताल जाती तो मुझे तो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर लगता है, ये लगती है मुझे ना लगता, क्योंकि वहाँ जाके वो कोई प्यार ना निछावर करती हैं उस पे। मेरे लिए होता कि इतनी एफर्ट वो ये कहती हैं जाके कि तुम लोग घर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, we can take care of her। बट वो तो चले गए ना अब ऑलरेडी। ठीक है, नहीं मुझे ये लगता है कि भाई दादी इतनी एफर्ट करके जो अपने लाउंज से, कमरे से कभी नहीं निकली, लाउंज से आगे नहीं गई, वो नहीं वो अपनी जमीनों पे जाती हैं। मुझे थोड़ा सा ये नशवा और बिस्मा के लिए वो अस्पताल पहुंच गई, हल्का सा मुझे यहाँ पे फ्लॉ लगा, मुझे नहीं लगा। लेकिन सिद्रा की बेइज्जती होती है बार बार, and I have to say again, Salma Zafar, fantastic performance. There's just so much sensitivity in her expression. और जब पहले सास बेइज्जती करती है, उसके बाद जब बख्तियार बेइज्जती करता है, बट द ब्रेकिंग पॉइंट वाज जब उसका बेटा बेइज्जती करता है, और वो भी कहता है मम्मी जी आपकी क्या ही औकात है घर में, आपकी कौन सुनेगा, घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं है, और तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, nobody's going to listen to you, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और वो कहता है तुम, और तुम्हारी नज़र में भी नहीं है, कहता है डोंट बी मेलोड्रामेटिक। So he also puts her in her place. So the expression on her eyes that, here's a woman who's rejected by her husband, who's abused, and not abused, but, like humiliated and insulted by the mother-in-law. और बेटे ने भी वही बात की है, तो वो जाए भी तो कहाँ जाए? Amar is not really interested in marrying Nashwa. But he will now. And that was such a powerful scene, that dinner scene जो होता है, आपको पता चलता है कि जो ये खातून है बरकत और जो ये साहब हैं बख्तियार, ये कितने सिनिस्टर हैं। और दो चीज़ें आपको पता चलती हैं, द वे दे आर ईटिंग देयर हलीम व्हाइल ही सेज कि मैं अभी फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो माहिन का रेपिस्ट है ना, वो उसको यहाँ से पकड़ लें। अमार बख्तियार तुम्हारे घर में है, प्लीज उसे यहाँ से ले जाएं। And she's just eating her food as उससे पहले she says कि वो लड़की याद है जो कहानी लेके आ गई थी, and then the way he looks at her, वहाँ पे मुझे एक epiphany सी हुई that he killed her. Amar did not kill her. ये बाद में बात निकलेगी. Bakhtiar has killed Mahin.
Bakhtiar has killed Mahin. Amar has not killed Mahin. Amar is definitely one of the rapists. और ये भी मैंने सोचा कि are they taking us to the fact that maybe Amar didn't even rape her और उसका गुनाह और जुर्म इतना हो कि उसने उसको ड्रग किया था, मगर he doesn't even deny it. मुझे सिर्फ ये था कि अगर इसने रेप नहीं किया और वो कह रहा है, वीडियोस भी तो हमने देखी नहीं, वीडियोस are dubious. वीडियोस में मेरा नहीं ख्याल असॉल्ट है, ये भी हो सकता है. They could be both of them making out in a compromising situation. But why would that girl show those videos to the father? Who would record an assault? Huh? Why would he record an assault? How would Amar videotape himself assaulting Mahin? Why would anybody? Because she was drugged. He was also intoxicated. But she was तो drugged ना, तो it's not like a मतलब वो assault तो कर रहा था, but visually तो नहीं लगेगा ना, because the girl was drugged. तो visually बहुत nitty-gritty में हम चले नहीं, nitty-gritty में नहीं जा रहे. The thing is कि उसको फिर इतना होना पड़ेगा कि उसने ये प्लान किया कि बाद में अगर कुछ हो तो देखें, क्योंकि वो वीडियोस देखने के बाद बख्तियार ने बड़े कस के चमाट मारा था उसको. It wasn't like कि अच्छा ठीक है, वो वीडियो जैसे लड़के तो करते ही हैं, ये वो जो एटीट्यूड है इन लोगों का, वो नहीं था. It was serious business. और तब भी उसने माहिन को मारा है, वरना अगर आपके अकॉर्डिंगली बख्तियार ने मारा है, तो मारता क्यों उसको? और जो अभी भी वो कह रहा है रेपिस्ट वाला टर्म इस्तेमाल कर रहा है, और वो आगे से मुझे हाँ यही था कि आगे से वो डिनाई नहीं कर रहा, वो डिनाई नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया. तो ये हम मेरे ख्याल में कलेक्टिवली हमेशा से कोशिश कर रहे हैं व्हाइट वॉश करने की. No, but we're not whitewashing him at all. I think they're both criminals. मर्डर बाप ने किया है, मुझे ऐसा फील होता है. चलें, let's see. And I may be wrong, but मुझे ऐसा एक्सप्रेशन से लगा. Let's see. But again, but बाप ने अगर, क्योंकि ये मैं इस बात पे क्लियर हूँ कि वो उसका जीएमसी ट्रक था अमार का. हाँ, तो अगर बाप ने मारा है तो बाप ने अमार की गाड़ी से मारा है. हाँ. तो that makes it even more bizarre. More twisted. Yeah. So why would he kill the girl with his son's car? Twisted तो ये हैं सारे. That's more weird. That is also right. That is weird. But in all of this, I because think they could have shown any car doing it. हाँ. But they showed Amar's car. ताकि हम सोचें कि हमारे. But बाप ने बेटे की गाड़ी पे जाके मारा. हाँ. That is मतलब अगर वो बेटे को बचाना चाह रहा है तो वो बेटे की गाड़ी पे तो नहीं जाके मारेगा. Yeah. वो मैंने स्लो मो में देखा था, तो इसलिए मुझे पता है कि वो उसका जीएमसी ट्रक था जो अमार चलाता है. In all of this, I felt again Amar was. But what do you think solid. about the दादी saying कि कहानी लेके आ गई थी? Does the दादी not believe Amar did it, or is the दादी? She knows. It's just that give a false narrative. इतनी दफा बोलो कि वो लोग सच मानना शुरू करें. She knows. She knows कि क्योंकि आप कह रही है ना, जब बख्तियार ने बोला दादी खाती थी अपना. हाँ, दादी was like unperturbed. नहीं, she was like ऐसे ही है, मर्द तो ऐसे करते हैं. वो वाली mentality. She would know. Huh? She would know. Yeah. She's like men will be men, boys will be boys. It's fine. It's लड़की बुरी थी. वो कहती है ना नशवा कि मुझे क्या चाहिए था, तो दादी ने मना कर दिया और अमार कुत्ता लेके आ गया, तो वो हालांकि उनको कुत्ते भी कोई खास नहीं पसंद. अच्छा, अब नशवा ने अपनी स्टोरीज में 2 दफा अमार का जिक्र किया है और दोनों दफा फॉन्डनेस से किया. कहानियां, एक जो था कि वो जो बीमार होता था अमार बचपन में, तो अम्मी उसके लिए दलिया बनाती थी कि साग वाला, पता नहीं मुझे वो खाना है. और दूसरा ये कुत्ते वाला कहानी. तो अमार है तो सही, कुत्ते वाली कहानी इंडेयरिंग तो नहीं थी, बट अमार वाज ना दलिया वाली पार्ट ऑफ हर लाइफ. ही इज बीन पार्ट ऑफ हर लाइफ, एन इंटीग्रल पार्ट. Yeah, where he's been हमेशा like given importance over everybody else. Amar again continues to intrigue because he is a criminal and he is he's in bad company. He's a rapist, whatever. But he's got something happening in his eyes and his performance that you kind of feel sorry for him as well. At least I do. I was like, okay, again वही वाली बात है, conversation repeat होगी. मगर criminal है, उसको सजा मिलनी चाहिए. सब कुछ है, but there's a reason for whatever he's neglected or entitled. उसकी परवरिश ऐसी हुई है, माँ बाप का या माँ का कसूर है या बाप का कसूर है. तो एक उसका poor little rich boy वाला element भी उसमें है. And again, it's a really good performance. अच्छा, आपने पिछली बार बात की, किसी का कमेंट आया, सॉरी मैं नाम याद नहीं है, स्क्रीनशॉट मुझे ले लेना चाहिए था. किसी ने बड़े राइटली पॉइंटेड आउट किया कि बाप का चले उसके साथ एटीट्यूड बुरा है, लेकिन जितना बुरा बाप का एटीट्यूड है उससे कई गुना अच्छा दादी का है. कि दादी जिस तरह से प्रोटेक्ट करती है, माँ जिस तरह से प्रोटेक्ट करती है, ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट. सो वो वाले जो इश्यूज है ना, कि जिस पे आप ये कहें कि यार कि इसका कोई बैगेज है जिस वजह से यू काइंड ऑफ फील सिंपैथी फॉर हिम इन एनी वे,
तो वो बनती नहीं है। एंड आई एग्री विद दैट पर्सन जिन्होंने ये कमेंट किया कि इट्स नॉट कि इंटायरली उसकी जिंदगी घिरी हुई है बैगेज से, या उसके ऊपर इतना जुल्म होता रहा बचपन से, या इतना वो ट्विस्टेड हो गया जिस वजह से। आई एम श्योर एक रिलेशनशिप का भी इम्पैक्ट होता है, लेकिन फिर उसको सपोर्ट या कुशन करने वाले या इनेबल करने वाले और बहुत सारे लोग उसके, मेरे ख्याल है उन लोगों की इनेबलिंग से फर्क नहीं पड़ता कुशनिंग से, बिकॉज एक बेटे का बाप के साथ रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा। ऐश के जुनून में भी बेटे और बाप का ही है, माँ तो बहुत उसको करती है पैम्पर, लेकिन उसको असर जो है वो बाप की निगलेक्ट का और रिजेक्शन का ही है। और यहाँ भी बाप की उसको रिजेक्शन का, ह्यूमिलिएशन का, पुटिंग हिम डाउन ऑलवेज एंड देन स्लैपिंग हिम इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जितना बाप उसको मारता है उसका असर नेगेटिव विल सुपरसीड द लव दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम। और उनको तो वो कुछ समझता ही नहीं है ना, माँ को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। दादी जो है वो भी ही डजंट टेक हर सीरियसली के दादो है, इज्जत करो ठीक है। नहीं, इसमें दो एक थोड़ा छोटी सी मुझे ऐसा लगता है डिस्टिंक्शन है वहां पे। अगर आप देखें तो माँ तो दबी हुई है बाप के नीचे, यहाँ पे दादी ऐसा नहीं है कि बाप के नीचे दबी हुई है। दादी इंडिपेंडेंटली एक अगर पावर डायनामिक की अगर बात करें इस घर में, तो दादी एक पोजीशन ऑफ पावर में है इस घर में, और वो उसको पैम्पर कर रही है, तो थोड़ा सा फर्क है। बट एनीवे आई थिंक दैट इट ऑल एड्स टू द मेस दैट ही इज। दादी का एंटाइटल्ड होके उसको इनेबल करना भी तो उसको मेस अप ही कर रहा है ना, कि वो कह रहा है मुझे मैं मार दूं अपने आप को, तो कहती नहीं मेरा बच्चा, यू नो। लेकिन बात मजे की ये है कि हाउएवर 20 किस्तें कितनी 15-16 किस्तें हो गई, 15 और 16 किस्तों के बाद भी अगर हम अमार को कंप्लीटली डिसाइफर नहीं कर पा रहे, तो पता नहीं शायद ये अच्छी बात है फिर कि ये किरदार ऐसे ले। इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। इट इज सर्टेनली अ वेरी गुड। अमार इज लुकिंग गुड, ही इज लुकिंग लाइक द कैरेक्टर, ही इज गिविंग द राइट एक्सप्रेशंस। वो तो नामीर इज लुकिंग गुड, नामीर इज गिविंग द राइट एक्सप्रेशंस। नामीर एज एन एक्टर, उसका अमार का फ्रस्ट्रेशन, अमार की ह्यूमिलिएशन उसकी आंखों तक आती है, उसका पूरी बात करना कि मैं नशवा से शादी नहीं करूंगा, आर यू क्रेजी? मैं पिंग पोंग बॉल हूं क्या? कभी मैं तो करता, कभी इधर मेरी कोई औकात नहीं है, मैंने कोई वर्थ नहीं है इस घर में, एंड आई एम नॉट गोना डू इट। एंड देन जब बाप कहता है आई विल जस्ट कॉल एंड से इतनी मुश्किलों से मैंने फरियाल पे अपना ज़हन किया था। हां एग्जैक्टली, कहता है आप मुझे शादी में तो इंतजार कर रहा हूं इस घर से जाए ताकि यू नो हमारी जान छूटे, और आई डोंट वांट टू मैरी हर। अच्छा, अगले एपिसोड के प्रोमो में आई थिंक शायद फिर पता लग जाता उसको क्या था, मुझे याद नहीं। अब देखिए, अब इन्होंने डिसाइड किया कि अमार की और नशवा की शादी होगी, और मैंने एवरीबॉडी नोज एक्सेप्ट फॉर बिस्मा एंड नशवा। जो पिछली बार मैंने पॉइंट आउट किया था उन्होंने कहा एंड बुरहान डजंट नो, ऑल्दो दे थिंक दैट बुरहान नोज, बट बुरहान डजंट नो। हां, बुरहान, बिकॉज जब फरियाल की अपनी माँ के साथ बात होती है ना, तो फरियाल कहती है कि आप बुरहान से पूछ लें, मे बी ही लाइक्स नशवा बिकॉज यू नो दे आर प्रीटी क्लोज। और वो फिर माँ कहती है कि उनका तो रिश्ता नशवा का तो हो गया। कहती व्हाट, किधर हुआ है? कहती बुरहान नो। कहती हाँ पूरे घर को पता है, पर बुरहान को नहीं पता। नहीं। मैं पिछली बार ये कहा था ना कि इन्होंने कैसा घर है, इन्होंने बिस्मा और सोचा भी नहीं कि हम उनसे पूछेंगे ना उतनी, तो इस बार उन्होंने ये बात भी बुलवाई किरदारों से। क्या यार कि हम तो उस पर एहसान कर रहे हैं, शादी करके उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसको तो खुश होना चाहिए बिस्मा को, उसकी बेटी और दामाद घर पे उसकी नजरों के सामने रहेंगे। बिल्कुल, बिस्मा को तो खुश होना चाहिए, एक उसकी बेटी की हमने जिम्मेदारी उठाई हुई है, हमारा अपना खून है ये वो। हाँ। मैं कहा यार सीधा को हम एक ही बार बात पक्की करके, डेट पक्की करके बताएंगे। हाँ, बट लिटिल डू दे नो कि बिस्मा विल नाउ टेक अ स्टैंड। अपने लिए नहीं लिया, बेटी के लिए तो लेगी। I mean प्रोमो में तो ऐसे ही लग रहा है that she's saying just leave, go। कोई 2 कमरों के क्वार्टर में क्यों ना रखे, बस तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। Just go away। She tells Asim also कि अल्लाह ना करे मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी हो, वो उसकी शादी होगी वो चली जाएगी। And Asim like dude you have no idea। Asim doesn't tell her। No, he doesn't tell her। Why? She's under so much stress already, perhaps he's thinking that you know give her another day। I would be surprised कि इन circumstances में नशवा और अमार की शादी हो जाए। Where Bisma, unless कि ये clause दिया जाए कि अगर बिस्मा और आसिम की करनी है तो फिर इन दोनों की। No, but if Asim is around, Burhan is around। I have a problem accepting that Burhan will take this lightly। Asim will take it lightly। बीजा ने कहा मैं तो अभी चलूंगी, मैं तो ये कभी भी नहीं, वो एक और बिस्मा बनाने चाहते हैं तो ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो जितना सपोर्ट नेटवर्क सिस्टम है इस वक्त, I would be very surprised कि ये क्या वजह बनती है कि एक्चुअली नशवा और अमार की शादी हो जाती है। ये भी मेरे लिए won't cut it कि जी कि बिस्मा और आसिम की फिर हम शादी होने देंगे। It needs to be a very, if it happens, I don't know if it will happen or not, but if it happens, यार it can't happen। I don't know man। But apparently फरियाल और बुरहान की शादी हो रही है। For one,
वन फॉर नशवा टू अग्री कि ठीक है मैं अमार से शादी कर लेती हूँ, फॉर अमार टू अग्री के वो नशवा से, वो मुझे इतनी कोई मुश्किल बात नहीं लगती। अमार कर लेगा, अमार मान लेगा, अमार कर लेगा। फॉर बिस्मा टू अग्री, बिस्मा भी मान लेगी, वो इतनी दबी हुई है। नहीं, बिस्मा ये बात नहीं मानेगी। I hope so. अपने आप को सैक्रिफाइस करती है अपनी बेटी को। But for me the biggest is for Burhan to agree. For Burhan to agree. To allow, let it happen. To let it happen, agree नहीं, to allow it. For Asim to allow it to happen. And for Bijan to allow it to happen. हाँ। जैसे देखे ना, हमने वो देखा कुदसिया के लिए, वो सो इजी, उसने अपना टैचू उठाया और चली गई साथ वाले घर में। हाँ। तो व्हाट्स स्टॉपिंग देम नाउ? नाउ दैट आसिम इज बैक, ठीक है, पहले मुझे सारे साल समझ में आ गए, तो आई डोंट नो, इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर वाकई में होती है। वेरी इंटरेस्टिंग। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट दे हैव प्रेजेंटेड जिसके जवाब आपके पास नहीं है, और फ्रैगमेंटेड सी इंफॉर्मेशन आती है, कभी किसी ओएसटी से, कभी किसी टीजर से, कभी किसी ने लगा दिया कि ओ वी सॉ अ बीटीएस ऑफ फरियाल यू नो एंड बुरहान इन अ बेडरूम, तो इनकी शादी तो होगी, वी डोंट नो दैट। या अमार की और नशवा की शादी की तस्वीरें में देखी, लोग इतना क्यों उसको डाइसेक्ट करते हैं? वी डोंट नो दैट, let it be, but there are so many questions that are unanswered and it's very good. लेकिन बुरहान का और नशवा का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है। वो भी अच्छा सीन था जब बुरहान कहता मुझे मौका तो दें और कुछ करने का, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और भी बहुत कुछ करना आता है मुझे, आप मौका तो दें। नहीं, बुरहान इज इन कंट्रोल। बुरहान क्या और कर सकते हो तुम? बुरहान क्या बात, इस बात का क्या मकसद? भैया अगर वो ए पॉजिटिव पूरे शहर में से ढूंढ के निकाल लाता है, इतना रेयर ब्लड। अच्छा, मैं थोड़ी सी दोबारा बात करूंगा, मुझे पता है इसमें मेकर्स का कोई वो नहीं है, बट ये जो पैमरा की गाइडलाइंस है, ये ग्रे कर देने वाला बहुत बुरा था, इतना अजीब लगता है वो, लगता था सिल्वर पट्टी पूरा आप इम्पैक्ट खराब कर देते हैं। आई थिंक पैमरा नीड्स टू लाइक रीथिंक देयर। नो, बट देन व्हेन दे डू ब्लड दे नीड टू डू इट राइट, बिकॉज़ हमने खून देखा उधर। हां, मैंने क्या मनमस्त मलंग में देयर वाज पतला रूअफ़ज़ा था, बिल्कुल इतना पतला खून यार, इतना पतला खून, लेकिन दिखा केचप नहीं थी, केचप थिक होती है, विस्कस होती है, ये को पतला रूअफ़ज़ा जब बच्चे को पानी पतला खून था। जब बच्चे को मैंने कहा, अच्छा वो उन्होंने नहीं किया सिल्वर या ग्रे, मैंने कहा इस बच्चे का तो खून, बट ये क्या है रिक्वायरमेंट? मैंने नहीं पता, मेरे ख्याल है यही हम टीवी का अपना है, मेरे ख्याल है हम टीवी का अपना है, क्योंकि जियो वाले दिखा देते हैं, लेकिन यार खून तो सही दिखाए ना, आपका इतना पतला खून के पानी पतला खून। चलो फिर भी उस सिल्वर। दूसरी चीज ये है कि मैं कुछ मेरी रिक्वेस्ट हैं ड्रामे वालों से, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड टू कर्ज़ेजान बट ओवर द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड। पहली बात तो ये कि कैन वी स्टॉप हैविंग कॉफीज इन द मिडल ऑफ द नाइट? पीपल जनरली डोंट, पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस, मतलब है कि हर वक्त एक कैरेक्टर जो है वो रात को 12 बजे के बाद कॉफ़ी की तलाश में होता है, ऐसा नहीं होता। आप कहवा भी पिला सकते हैं, यकीन करें, आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं रात को, because it's become like a stereotype now कि oh we are rich so we're not going to have tea, so we're going to have coffee, and they're super duper rich, and they're super, as per Bakhtiar everybody's like having coffee at night। ये तो I'm referring to इक़्तिदार, रात को जो वो कॉफ़ी पी रहे हैं, everybody's having coffee। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी इंजरी या कोई भी एक्सीडेंट होता है, there has to be a head injury in any drama, there has to be a putty on the head, when a head injury, we need to do away with the head injury, because here we are told that she has had surgery on her head, yet her hair is not shaved off from anywhere, obviously. So why do something that just compromises your production value or your direction value? Because अगर उसको head injury हुई है और उसकी surgery हुई है, जो हमें ही कहा गया है ना कि उसकी surgery हुई है, या मे बी माइनर सर्जरी हुई है, शायद टांके लगे हैं 2-4, यार टांकों में भी बाल कटते हैं आपके, यार इतने ज्यादा बाल हैं, क्या पता लगता है अंदर से कितने कटे हैं? आपका अच्छी खासी टुक लगती है, आपको शेव करके फिर वो टांका लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अगले दिन जबरदस्त खुले बालों के साथ आप फिर रहे, नहीं होता ऐसे। So let's क्या पता टांके कहीं और लगे। Let's do away, and more than this, the दिल कोमल मीर ये पट्टी उतार के बाल ऐसे ब्लोड रहे होके पड़े होते हैं। यार मैंने कहा यार हेड इंजरीज होती हैं, और कोई भी एक्सीडेंट हो उसमें हेड इंजरी जरूरी होती है। आप बाजू भी तोड़ सकते हैं, आप यार क्योंकि बंदा गिरता है ना, तो गिरता तो सर पे चोट लगती है, अक्सर आप तो वो इंजरी कहीं और हुई होगी। अक्सर आप गिरते हैं तो आपका अपना हाथ भी आपका इंजर होता है। हाँ, तो माइनर सर्जरी कहीं और हुई होगी, माथे पे पट्टी जरूरी है क्योंकि सर आपका लगता जा यूं गिरे ना। लेकिन हमें हमेशा बताया जाता है हेड इंजरी। जैसे मेहरू गिरी थी, मेहरू को पट्टी लगी थी? लगी थी। मेहरू के सर पे तो नहीं पट्टी लगी थी जब वो गिरी थी, नहीं उसके तो बाजू पे छू के गुजरी थी। उसका बाजू आ गया था ना सामने, वो सही गिरी थी। अकलमंद है मेरू, वो सही गिरी थी। सिंगा मैं अपने बाल नहीं काट सकती। मुझे तो उसकी फिक्र हुई जब 2 बार उसकी टक्कर हुई, मैंने कहा यार इसको इंजरी हुई है सर पे। अभी इसकी सर्जरी हुई है, ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी नहीं हुई भाई, माइनर सर्जरी है यार, ब्रेन सर्जरी थोड़ी होगी उसकी। मतलब ब्रेन किया है, कुछ तो किया है ना। कुछ मेरे ख्याल में टांगे टूंगे लगे हैं टाइप।
और वो नर्स ने कहा ना डोंट वरी यार शी इज फाइन, इतना क्यों आप इतना, ये है कि मुझे हुआ कि हॉस्पिटल। अच्छा वो अम्मा क्यों निकली सीन से, मैंने ये सोचा वो यूं करती हैं चेक करती हैं, फिर वो यूं चेक करती हैं, फिर वो एकदम कमरे से चली जाती हैं जब बुरहान आता है, फिर वो एकदम रिसेप्शन पे बुरहान को मिल जाती है। ये मुझे नहीं मैंने कहा ना हॉस्पिटल वाला चौपी था सारा, ये मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा वो गई कहाँ थी एकदम, उनको क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाने गई थी, बट वो तो रिसेप्शन पे बुरहान के पास आ गई। अच्छा बेटा तुम कब आए, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि बुरहान तो जाके बेल बजाता है उधर, हाँ, अंदर वो अच्छा सेटअप था, अंदर चला जाता है स्वीट नंबर 1, वीआईपी स्वीट नंबर 1। हाँ, is it actually a hospital? I think it was, yeah. I think it was actually a nice suite. नहीं, कॉल बटन भी लगा होता है, हाँ, मेगा बड़ा है, बाहर लाउंज है और वो अच्छा था। अब जहाँ पे आप ये चीजें पॉइंट, डॉक्टर्स इतने अटेंटिव नहीं थे, लेकिन क्योंकि कमीशन को अब जब फजर की अजान हुई जी, एकदम उन्होंने, या तो शुरू से आप करते फिर एकदम हुई। अब मैं इसलिए पॉइंट आउट करूं क्योंकि आपने बोला अटेंशन टू डिटेल इंपॉर्टेंट है। फजर की अजान में आपको पता है सलातुम खैरुम मिनन नौम भी होता है, वो भी नहीं था। तो ये शायद पूरी अजानात सुनाई हो आपको, नहीं आपने हय्या अलल फलाह के बाद एंड तक सुनाई। तो या तो आप शुरू से करते अल्लाह अकबर से, ठीक है, और आप हाँ फेड अवे हो जाते, फेड अवे हो जाते। तो अटेंशन टू डिटेल मैटर करती है, क्योंकि उन्होंने ये बात स्पेसिफाई की कि फजर का, बहुत यार आप लोग पेटी हैं वैसे। नहीं यार देखें आपने शुरू किया है ये करना, टू पेटी। मैंने तो क्रॉस द बोर्ड कहा था कि यार ये मत करें। ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जब ड्रामे का लेवल यहाँ पे होता है तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बीच का छोटा मोटा है ये भी ना हो। जब नहीं हो तो फिर तो नहीं मैटर करती ना ये चीजें, कि भाई बाकी चीजें नहीं मैटर करती। तो यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन ही है। एक चीज मुझे भी अक्सर होती है, बट मैं कहता हूँ कि शायद ये, और फिर मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस भी आएगा, आप इस पे बात करें। आपने देखा होगा कर्जे जान का कैमरा कभी कभी ऐसा शेकी होता है थोड़ा सा, देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, सो आई डोंट नो, सम पीपल फाइंड इट अ बिट। मैंने मूवमेंट तो नहीं नोटिस की, बट आई रियली लाइक द वे दे प्ले टू सीन्स साइड बाय साइड। दैट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड स्टाइल, अच्छा लगता है वो मुझे। तो एनीवे कहानी आगे चल रही है मेरे ख्याल में कर्जे जान इस वो बड़ा क्यूट सीन था नशवा का और बिनेश के साथ, बड़ा क्यूट था। वीडियो शाके जो कहते हैं क्यूट था, वेरी नाइस, वाज अ नाइस सीन। और बिनेश उसको ये बात एहसास दिला रही है बार बार, हाँ, कि वो तुम्हारे तो सामने आके भी मोहब्बत खड़ी होगी, फूल भी ले आया है और फिर पढ़ के सुनाती है कि गूगल से पढ़ के। मैं आपकी याद आई मुझे, हाँ जी, मैंने कहा ये गूगल पे आमना ने लिखवाया होगा कहीं पे कि ये इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई फूल लेके आया आपके लिए। But I was saying कि कर्जे जान probably is the strongest drama of the week that we're watching. Yeah, for sure. Well, now that Tanman Nilo Neel has ended, हाँ, कर्जे जान is very good. Yeah, I think Dastak is also very good. दस्तक is कर्जे जान is good. Farar is good. Faraz is also good. And सही है. But it's an interesting story. I mean story चले अगर बंदा कह भी लेगी उसमें कोई नहीं, बट जो एग्जीक्यूशन और ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरी है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है। मेरा तो हमेशा एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करती है। मेरा कैरेक्टर्स बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, कि अगर कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट कर गए ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन, a character arc, all of these things are important. Yeah, it's very important. जी, anything else? यार आप फिर जा रहे हैं? मैं इस्लामाबाद आमना जा रहा हूँ एक रात की। क्या आप बनाई हुई, एक हफ्ता आप जाते हैं, एक हफ्ता मैं यहाँ जाती हूँ। एक रात के लिए जा रहा हूँ, I'll be back। कोई हमारी वीडियोस पे इस्लामाबाद जो एक रात के ट्रिप है ना आपके, ये बड़े वैसे मेरा ये ट्रिप जो है वो डॉक्यूमेंटेड होगा और आपको पता चलेगा इंशाल्लाह क्या करना है। ऑलराइट, डोंट वरी, ओके, आई मीन सम ऑफ इट विल बी डॉक्यूमेंटेड। आई वाज इनवाइटेड टू लाहौर अगेन। आप ना जाए ना इस हफ्ते। आई वाज लाइक आई कैन नॉट, आई कैन नॉट इसी हफ्ते जाए यार, कोई जाने, आपकी स्ट्रीक टूट जाएगी। मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी, एक हफ्ता आप ना जाना, हम करनी अभी नहीं। Past 4 weeks you've gone? Not 4 weeks, every 10 days perhaps, yeah. 3 times in 1 month. No, every month, every week you've gone, na? Yeah. Past 4 weeks. अभी आप पूरी कर दीजिएगा मेरे लिए। I'm going for 20 hours इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, काम मिलता है भाई, मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। ख्वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बुध को। बुध तो ये है, हम मैं और आमना आपको मिलेंगे जुम्मे को। नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, एक डायन शुरू हो रहा है जियो पे, मावरा और अमीर और जावियार वाला शुरू हो रहा है। एक किस्से 2 किस्से हैं, डायन की 2 किस्तें हैं आई थिंक, और मावरा और अमीर वाले ड्रामे की 1 किस्त है जावियार के साथ उनका। अगर तुम साथ दो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास होगा ऐश के जुनून, डायन, अगर तुम साथ दो, और दुनियापुर। वी आर गेटिंग रिड ऑफ मेरी तन्हाई। आई एम हैप्पी अबाउट दैट।
और फिर रमजान शुरू होने वाला है जी बिल्कुल, रमजान ड्रामे भी रमजान ड्रामे शुरू होंगे, देन वी विल गेट रिड ऑफ मन मस्त मलंग। लेट्स सी, ये आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। फ्राइडे को इंशाल्लाह मजीद इस पे डिस्कशन होगी कि क्या ड्रामे ऐड होने क्या नहीं हो रहे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।